पाटलिपुत्र अभी सोया हुआ है। गंगा की शीतल वायु नगर की गलियों में चुपके से बहती है और मंदिरों के शिखर तारों की मध्यम रोशनी में स्वप्न देखते प्रतीत होते हैं। किंतु औषधालय में एक दीप अकेला जल रहा है। वैद्य धन्वंतरी दास, जिनके हाथों ने सहस्रों रोगियों को मृत्यु के द्वार से लौटाया है, उस कांपती लौ के सामने बैठे हैं। उनकी उंगलियां एक एक जड़ी को स्पर्श करती हैं, हरड़, बहेड़ा, गिलोय, जैसे कोई भक्त अपनी माला फेरता हो। परंतु उनका मन अशांत है। 7 दिनों से आने वाले रोगियों के लक्षण, वह पीलापन, वह विचित्र स्पंदन, चरक संहिता के किसी भी श्लोक में नहीं मिलते। और सबसे भयावह प्रश्न ये है कि यह रोग अभी तक रुका क्यों नहीं। गंगा का जल आज भी बहता है, शांत, अविचल, पर उसके तट पर बसी बस्तियों में एक भयावह नीरवता पसरी है। धन्वंतरी दास जब इन संकरी गलियों में कदम रखते हैं तो उनके नासिका रंध्र एक तीखी, सड़ांध मिश्रित गंध से भर जाते हैं। चारों ओर कांपते शरीर हैं, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, सभी एक अज्ञात ज्वर की गिरफ्त में। उनकी त्वचा पर उभरे काले धब्बे जैसे मृत्यु के हस्ताक्षर हों और पीली पड़ी आंखें किसी अनदेखे संकट की साक्षी। ये ज्वर नहीं, यह एक तूफान है जो धीरे धीरे, निर्दयता से पाटलिपुत्र की नींव को खोखला कर रहा है। और धन्वंतरी दास जानते हैं, उनके शास्त्रों में इस रोग का कोई नाम नहीं है। पाटलिपुत्र का राजदरबार सोने और लाल पत्थर से सजा, धूप और राजसत्ता की गंध से भरा। धन्वंतरी दास उस विशाल सभागार में खड़े हैं, हाथ में रोगियों के विवरण की पोथी, माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं। वे बोलते हैं, तथ्यों से, प्रमाणों से, मृत्यु की संख्याओं से। परंतु शब्द संगमरमर की दीवारों से टकराकर लौट आते हैं। मुख्यमंत्री की अंगुलियां अपने रत्न जड़ित कड़ों पर थिरकती हैं, होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान खिलती है। दरबारियों की हंसी गूंजती है, मृदु किंतु घातक। धन्वंतरी दास का जबड़ा भिंचता है, उंगलियां पोथी को कसकर थामती हैं। भीतर का क्रोध एक दीपक की तरह जलता है, दबा हुआ, किंतु बुझा नहीं। और नियति को शायद यही चाहिए था कि सत्य को पहले अपमानित हो जाने दिया जाए। पाटलिपुत्र का बाजार, हल्दी और सूखी जड़ों की तीखी गंध से भरा, व्यापारियों के कोलाहल में डूबा। यहीं एक साधारण चटाई पर बैठी है शकुंतला, मिट्टी से सने हाथ, माथे पर श्रम की रेखाएं और आंखों में वह दृढ़ता जो किसी शास्त्र से नहीं, जीवन की भट्टी से तपकर आती है। धन्वंतरी दास उसके सामने रुकते हैं, उनका विद्वान मन उसे अस्वीकार करने को तैयार है, उनके होठों पर पाखंडनी शब्द कांप रहा है। परंतु शकुंतला की चटाई के पास बैठे 3 रोगी कल तक मृत्यु शैया पर थे, आज स्वस्थ नेत्रों से उन्हें देख रहे हैं। अहंकार और सत्य आमने सामने खड़े हैं। अब देखना ये है कि विद्वान वैद्य किसे चुनता है, अपना गर्व या अपने राजकुमार का जीवन। और फिर वह रात आती है जो इतिहास को मोड़ देती है। मशालों की कांपती रोशनी में संदेशवाहक दौड़ते हैं, उनके पांव पत्थर की सीढ़ियों पर थपथपाते हैं, उनकी सांसें भय से टूटी हुई हैं। राजकुमार गिर पड़ा है। वही ज्वर, वही कंपकंपी, वही मृत्यु की परछाई। राजमहल में एक सन्नाटा पसर जाता है जो शब्दों से भारी है। धन्वंतरी दास को बुलाया जाता है। अब दरबार की आंखें उन पर टिकी हैं, ठंडी, मांगती हुई, निर्दयी।
कपूर और चंदन की गंध के बीच राजकुमार की श्वास धीमी पड़ती जाती है। शास्त्रों के पन्ने आगे हैं और उस निम्न वर्ण की स्त्री का ज्ञान पीछे। अब धन्वंतरी दास को वो चुनाव करना होगा जो उनका अहंकार कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। रात गहरी है। पाटलिपुत्र सो चुका है, पर धन्वंतरी दास के कक्ष में दीप शिखाएं अभी भी कांपती हैं। आज पहली बार एक उच्च कुल के आचार्य ने अपना द्वार किसी साधारण स्त्री के लिए खोला है। शकुंतला अपनी पोटली से जड़ी बूटियां निकालती है। तुलसी, गिलोय, वज्रदंती, उनकी सुगंध संस्कृत ग्रंथों की स्याही से घुल मिल जाती है। धन्वंतरी दास पांडुलिपियों के पन्ने पलटते हैं। शकुंतला जंगल की उस स्मृति को शब्द देती है जो किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। दो धाराएं, एक शास्त्र की, एक मिट्टी की, पहली बार एक नदी बनती हैं। अहंकार की दीवारें चुपचाप दरकती हैं और उनके स्थान पर कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित अंकुरित होने लगता है। भोर होने से पहले उनके हाथों में एक संभावना आकार ले चुकी होगी। पाटलिपुत्र की रात गहरी और निर्मम है। राजकुमार के कक्ष में दीपों की लौ कांपती है, जैसे स्वयं समय सांस रोककर बैठा हो। धन्वंतरी दास के हाथ स्थिर हैं, पर भीतर एक तूफान है। मिट्टी के कटोरे में शकुंतला की बताई औषधि है, जंगली जड़ों और पत्तियों का वह अर्क जिसे किसी शास्त्र ने नहीं, केवल पीढ़ियों की स्मृति ने संजोया है। दरबारी दीवारों के साए में खड़े हैं, उनकी आंखें गिद्ध की तरह हर क्षण को नापती हैं। बाहर एक स्तंभ के पीछे शकुंतला मौन खड़ी है, वो जो बचा सकती थी, पर जिसे भीतर आने का अधिकार नहीं। औषधि राजकुमार के ओठों से लगती है, और अब केवल प्रतीक्षा है, जो किसी मृत्यु से कम नहीं। सूरज उगने से पहले जो भी होगा, वो इतिहास को बदल देगा। पाटलिपुत्र का दरबार आज सोने की धूप में नहाया हुआ है। शंख और मृदंग की ध्वनि गूंजती है। राजकुमार जीवित है, स्वस्थ है। धन्वंतरी दास सम्राट के समक्ष झुकते हैं, किंतु इस बार उनके शब्द केवल विनम्रता नहीं, साहस भी हैं। भरे दरबार में, जहां रेशमी वस्त्रों में ऊंचे कुलों के विद्वान बैठे हैं, वे एक नाम उच्चारित करते हैं, शकुंतला। एक साधारण स्त्री, जिसके हाथों में मिट्टी की गंध और पुरखों का ज्ञान था। सभागार में एक अजीब निशब्दता छा जाती है, जैसे वायु स्वयं रुककर सुन रही हो। ये क्षण केवल एक रोग की विजय नहीं, यह अहंकार पर विवेक की, परंपरा पर सत्य की विजय है। परंतु सत्ता के गलियारों में ये स्वीकृति सबको सुहाती नहीं। महामारी का धुआं अब विरल हो चुका है। पाटलिपुत्र फिर से सांस लेता है। धन्वंतरी दास अपनी कक्षा में बैठे हैं, दीपक की कांपती लौ में ताड़पत्र पर नरकट की कलम चलाती है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। प्रत्येक श्लोक के बाद एक नया प्रयोग, जो न किसी शास्त्र से आया, न किसी राजदरबार से, बल्कि एक स्त्री के हाथों की गंध से, झुग्गियों की माटी से। शकुंतला, वह नाम जिसे इतिहास भूल सकता था, आज स्याही में अमर होता है। वैद्य की उंगलियां थोड़ी कांपती हैं, पर रुकती नहीं। ज्ञान को जब विनम्रता मिलती है, तभी वो सच्चा अमृत बनता है। और यह ग्रंथ, यह मात्र एक पुस्तक नहीं, यह उस परिवर्तन का बीज है, जो आने वाली पीढ़ियों को एक नई दृष्टि देगा।